तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा एक बार नज़र घुमा लीजिए आज वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। आज आपका समझो चुनाव कराया जाएगा। चुनाव से संबंधित बेटा जितने भी प्रश्न हैं सारे इस वीडियो में करा दिए जाएंगे। एक कोई प्रश्न नहीं बचेगा। देखो बिल्कुल हार्ड पहले शुरुआत है। हार्ड भी है इसमें, ठीक है। कुछ नहीं है, ऐसे पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल फूल। और बेटा आपको RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण, लूसेंट मैथ का निचोड़ है बेटा। जब पूरी ये प्रतिशत का वैसे भाग 4 है, इससे पहले 3 करा चुके, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। देखो अगर किसी भी एग्जाम में मैथ आता है तो तो वीडियो यह उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। देखो बेटा एक बार नज़र घुमा लीजिए। जो मैथ है बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है बेटा। हमारे चैनल पर मैथ जीके रीजनिंग बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है, ठीक है। पर बेटा हम थोड़ा सा देखो चुनाव से पहले हम इन 2 प्रश्नों को कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इससे कुछ मैंने पिछली वीडियो में करा दिया कि बच्चे को कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए, ठीक है। तो पहले हम बेटा इन 2 सवालों को देख लेते हैं। एक टोकरी में कुछ सेब रखे हैं जिनमें से 20% खराब हैं और अच्छे सेबों की संख्या 16 है, तो कुल सेब कितने हैं? मैं बताऊं बेटा, जो भी चीज़ होती है हमारे पास में 100% होती है, ठीक है। हर चीज़ 100% की तुलना की जाती है। अगर हमारे पास में 5 रुपये हैं तो वो भी 100% ही है, ठीक है। अगर मानो हम इनका 50% दे दें तो ढाई ढाई रुपये दे देंगे, ठीक है। अगर मानो अगर हमारे पास में 5,000 रुपये हैं तो भी 100% होते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद कर लो। देखो अब सब छोड़ो, अब चलते हैं सवाल की ओर। देखो बेटा हम जो भी सवाल है हम सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे। देखो एक बार बताओ बेटा, 20% पहले तो खराब खराब और अच्छे बोलो ना, मतलब वही तो करो। हमने तीसरी वीडियो में बहुत सवाल कराए थे, खराब अच्छे। अब बेटा देखो 20 खराब है, ठीक है। जब 20 खराब है, मैंने भी बताई हर चीज़ हमारे पास में 100 होती है। अगर मानो 20 खराब है तो अच्छे कितने हुए? 80 हुए ना हुए? 20% खराब है और अच्छे कितने हैं? 80% है। तो बेटा ऐसे करते हमने 100 में से 20 घटा दी तब 80 आया। बहुत बच्चों को पता नहीं। अब देखो ये है कहाँ है? अब देखो 16। अब 16 सेब कहाँ है? तो कि 16 सेब अच्छे हैं बेटा। जब ये अच्छे हैं तो हम अच्छे के नीचे ले जाकर रख लेंगे, और ये जब खराब होते तो हम खराब के नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या लेकर के आएगी? यहाँ से आएगी कुल। मैं एक बताऊँ बेटा, यहाँ का कहने का मतलब है, देखो ये कंपटीशन के मैथ में जो कि भाग का चिन्ह होता है बराबर का ही होता है, ठीक है। तो वहाँ या इस तरह से पढ़ाते हैं, 80 बराबर 16, 16 बराबर 12, तो अब भी के बराबर भी समझ लो, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है बेटा 100, ठीक है। अब क्या है, हमारा काटना पीटना बचा है, ठीक है। अगर चाहो तो 16 से सीधा सीधा भाग दे तो 16 पंजे 80, 5 से बेटा नीचे भाग चला गया तो 20। अगर काटना पीटना नहीं आता तो हमारी बीच की एक वीडियो में पड़ी है काटने पीटने की। तो कुल सेब कितने हो जाएंगे? 20। बात समझ में आ गई होगी। देखो मैं एक और प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो ये ना कि मैं बच्चे की कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ कहीं भी, ठीक है। तो तीसरी वीडियो को आप जरूर देख लें। देखो बेटा बिल्कुल हम जो सवाल कह रहा हम सवाल के अकॉर्डिंग करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखो सवाल में कह रहा है बेटा, एक व्यक्ति अपनी आय का यदि 30% खर्च करता है। बेटा एक बार आराम से लिखो, खर्च और बचत। एक बात तो सोचो, जब 30% खर्च कर रहे हो तो बचत कितनी करेगा? 80%, ठीक है। कोई दिक्कत ही ना है। अब देखो ये कहा है 42,000 बच जाता है। जब 42,000 बचाता है तो बचाता के नीचे रख दो। अगर बेटा ये होता 42,000 सॉरी 4200 खर्च करता तो खर्च करने के नीचे रखते। तो फिलहाल तो कि बचा रहा है तो बचाने के नीचे धरेंगे। और बेटा ये जो परसेंट 100 की 100 नीचे आ जाएगी। जीरो से जीरो, 7×42, एक जीरो है, 2 जीरो बेटा नीचे नीचे गुणा आ जाएगी तो 6,000। तो आपके बेचारे की आय कितनी है? यहाँ से ये याद रखना, यहाँ से आय आएगी यानी कुल आएगा, ठीक है। जैसे कुल सेब आए तो वो मतलब टोटल, यहाँ से संख्या टोटल चीज आएगी। बात समझ में आई? अब चलते हैं बेटा चुनाव की ओर, ठीक है। आज हम आपका चुनाव कराएंगे बेटा। चुनाव तो बिल्कुल करेंगे। देखो पहले मैं चुनाव से पहले कुछ वेश बता देता हूँ बेटा। किसी गांव में या किसी शहर में एक मतदाता सूची होती है, ठीक है। मतदाता सूची होती है। फिर क्या होता है, देखो पहले सूची को थोड़ा याद कर लो। मतदाता सूची होती है, फिर इसमें कुछ डाले गए मत। भाई मानो किसी गांव में चुनाव है, ऐसा तो ना कि सबरी चुनाव
वोट डालने जाएंगे तो पर वो मतदाता की सूची में तो आते ही हैं, ठीक है। किसी गांव में 500, मानो किसी गांव की बात कर लो, या फिर वो किसी शहर में रह रहा है, कहीं दूर रह रहा है, या किसी वजह से वोट नहीं डाल पाता, तो डाले गए मत और न डाले गए मत होते हैं, ठीक है। न डाले गए मत उन्हें अलग अलग कहा। तो देखो बेटा, डाले गए मत के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है उसका वैध मत, एक होता है अवैध मत। देखो वैध मत का बेटा ऐसे होता है, जैसे गांव में कुछ मतलब थोड़ी जिन्हें जानकारी कम होती है, एक पर्ची सी मिलती है, ठीक है। तो बेटा उसमें ऐसा करते हैं, जैसे निशान हम मान लें एक बीजेपी, कांग्रेस और हाथी यानी बीएसपी, साइकिल, ये चुनाव चिन्ह है। ऐसा होता है कोई कोई उनमें बीच में जाके टिक कर देता है, तो वो चिन्ह वो हो जाता अवैध हो जाता है, ठीक है। तो भाई डाले गए मत में कुछ वैध भी होते हैं, कुछ अवैध भी होते हैं, ठीक है। तो जो निर्णायक होता है बेटा वैध मत होता है, ठीक है। वैध मत पे ही जीत और हारने वाला होता है, तो आप इसे थोड़ा सा याद कर लें। और बेटा एक बार बताऊं, मुझ पर थोड़ा बोलने में परेशानी होती है, अगर मुझ पर बोलना आ जाए ना तो पूरे खुर्जा में धुआं उठाता हूँ, पर दिक्कत है ना कि अगर मुझ पर बोलने में बहुत प्रॉब्लम है। देखो बेटा, चलो ज़्यादा बात नहीं करते, चुनाव की ओर नहीं, सवाल की ओर चलते हैं। हम चुनाव में खो गए एकदम। देखो बेटा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। एक दो उम्मीदवार है तो बेटा कोई दिक्कत ना, एक फर्स्ट बनाओ एक सेकंड बनाओ, बिल्कुल बढ़िया। देखो एक उम्मीदवार को 30% मिले, सोचो एक उम्मीदवार को 30% मत मिले करके, तो पहले तो सोचो 30 मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे, 70% मिले होंगे। बात समझो ना बेटा, ये चीज़ समझ गए तो हमारा सवाल खत्म है, ठीक है। भाई सोचो 30% मत प्राप्त करके भी, चलो बात तो छोड़ो, 30% मिले तो 70% है। अब बेटा देखो मेरी बात यहाँ देखो, वो 1600 मतों से हार गया, मतलब कहने को मतलब है 16,000, सॉरी 16,000 मतों से हार गया। तो ये हार गया, कभी भी हार या जीत याद करने ला अंतर होती है, हार जीत। भाई एक बार बताओ, मैं कह रहा हूँ, एक छोटी बात लेता हूँ, किसी को 10 वोट मिली है, किसी को 8 वोट मिली है, तो बेटा ये जो हार है कहा कि बीच की, तो यह हार या जीत, हार जीत मतलब मानो कहीं 10 मिली कहीं 8 मिली है, तो क्या वोटन जो जीतो, 2 वोटन जो जीतो, और कैन सो हारो, 2 सो हारो, तो ये अंतर ही तो हार जीत को, ठीक है। 2 सो जीतो 2 सो हारो, तो बेटा जब ये कहा है अंतर है तो इनको भी अंतर निकाल लो, कितना 70 में से 30 गए तो 40%। एक बात सोचो, बड़े ध्यान से देखो बेटा कि 40% कुल मिला के जो 40% से जीतो है, ठीक है। 40% और कितने के बराबर है, 16,000 के बराबर। बराबर ऐसा ना रखे, ऐसा रखो बराबर है, ठीक है, बराबर है। और कि बेटा परसेंटेज की 100 आ जाएगी, 0 से 0 खत्म, 4 चौक 16 और 2 जीरो, और ये बेटा 2 जीरो, तो कितना को, अब चलो कोई हम विकल्प नहीं दे पाए, तो बेटा कितनी वोट पड़ी, 4,000 मत पड़े। बात समझ में आ गई होगी आपके, नहीं ना? तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं बेटा। देखो एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या की कितनी है बेटा? फिलहाल देखो, जिसे 84 मत प्राप्त हुए, सब छोड़ो बेटा, एक फर्स्ट और एक सेकंड उम्मीदवार है, ठीक है। हम बिल्कुल यह तरीका से लिखेंगे। अब बेटा एक मिले 84, और भाई सीधी बात है दूसरे कितने मिलेंगे, 16, क्योंकि हम बेटा हर चीज़ 100 होती है, 100 अगर हम 84 में से 100 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल, अब बेटा क्यों कह रहा हूँ, 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी वो जीतता है 476 से। अब बेटा ये 476 कहा है कि हार जीत है, तो प्रतिशत को भी हार जीत कर लेना, क्या दिक्कत है। तो 84 में से भी 16 घटा दो, 84 में 16 गए तो यहाँ बचे 8, यहाँ बेटा ढाई ले ली, यहाँ 6 रह गए, 7 रह गए, 7 में से 1 गए हो तो 6 रह गए, तो कितने हैं 68। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। और 68% और ये बराबर कितने के, 476 के। भाई एक बताओ, 16 बार मिले, ये है का है 68% से जीतो है, 68% से जीतो है, और 476 से जीतो, दोनों बराबर है ना भाई। वहां तुम्हें 9 बराबर में धर देंगे, तो बात तो ये कही है, ये बताओ तब भी तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी। 476 बराबर, यानी यहाँ यहाँ भाग देना पड़ेगा ले जाके, कोई दिक्कत ना है, ऊपर से नीचे भाग दे दो, थोड़ा सा याद रह जाएगा तुम्हें, समय की बचत हो जाएगी। अब बेटा ठीक है, और परसेंट की नीचे की 100 आ जाएगी, बहुत आराम से। अब बालक काटने पीटने में बड़ी दिक्कत होगी यहाँ यहाँ सवाल में, चलो काटने पीटने पे तो देखो इसमें बेटा देखो, पहले
यहाँ में अगर हम भाग देते, मैं 4 को भाग जा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 को भाग कितना जा रहा है, मैं 17 बार, क्योंकि 4 को पहाड़ो यहाँ में जा रहा हूँ, हमें पता होगा, ठीक है। 4 को भाग यहाँ में जा रहा हूँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 नीम 36, अलग दे लेना 4 का भाग। अब बेटा देखो 17 को पहाड़ो यहाँ में जा रहा हो, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119 के 7 बार नीचे की गुणा कर दी, या कि जो नीचे नीचे गुणा है जहाँ पे काटना पीटना ना हो तो वीडियो देख लेना। 700 तो कितने मत पड़े, 700। तो बेटा आंसर हमारा क्या हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी, वीडियो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, और जो ज़रूरतमंद हो ना उनके पास में बेटा वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और बेटा चैनल के बारे में थोड़ा ज़रूर बताना, ठीक है। ऐसा बेटा मैं एक बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई छोटा चैनल नहीं है, कोई बड़ा चैनल नहीं है, ठीक है। जहाँ समझ में आवे वहाँ तैयारी करो, सौवातन की एक बात ये है, ठीक है। करने को तुम चले जाओ शिक्षा नगरी कोटा चले जाओ, मुखर्जी नगर चले जाओ, ऐसा नहीं कि सब बच्चे सिलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझो ना, तुम अगर घर सेल्फ भी तैयारी करोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और बेटा हमारा तो मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस कराइए, आप सोच नहीं सकते हो। प्रैक्टिस तो थोड़ा तुम अपना आप खुद देख लो ना, कितनी मेहनत से, और क्या 5 मैथन में चुन चुन के सवाल लिखे, और या ज़्यादा काल लोगे तुम। अब बेटा देखो, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, भाई कोई बात ना, 3 भी लड़ रहे हैं चुनाव में, 4 भी लड़े हैं, तो कंफ्यूज मत हो, पर तुम्हें ज़्यादातर दो दो प्रत्याशी इनके मिलेंगे, पर हमने तो 3 के भी खींचे हैं और 4 के भी हैं, ठीक है। बैठे रहो आराम से भाई, एक बहुत लंबी वीडियो होगी, 1 घंटा की, कम से कम 1 घंटा कमर बांध लो। पहले प्रत्याशी को 40% की, मैं ना कह रहा हूँ कि सवाल कह रहा हूँ, दूसरे को 36 मिलो। अब एक बताओ, पहले 40, दूसरे 36, तो तीसरे क्या मिलेगा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, कि टोटल कितने हो, मैं 100% हो, मैं इन दोनों ने जोड़ लो, इन दोनों ने कितने 76, इन दोनों ने 76 मिले भाई, के दोनों जोड़ दे। अगर हम यहाँ में से घटा लेंगे 4 तो 24, तो 30 से 24% मिलेंगे ना, मिलेंगे, मुँह नो बता दो तुम। अरे बेटा जोड़ कर चेक कर लो ना कि सबसे 100% बैठनी चाहिए, मैंने पहले बता दी हर चीज़ 100% हो गए। अब चलो, यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, ये तो और अच्छी बात है, 36,000 थी कुल मत, जो हम कुल मत लगा रहे हैं, हम तो कुल मत दे और दिए हैं, और या तो ज़्यादा करेगा तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। अब बेटा जो हम कुल लिखा रहे का है, कुल तो यहाँ दे रहा हो 40, और यहाँ को तो 24% लिखा रहा हूँ बेटा तुम्हें, तो 24% लिखा दो यहाँ को, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और बेटा इनकी अब 24 और 36 की, या पहले देखो जीरो को भूल जाओ, बस 36 और 24 की गुणा कर दो। हम डायरेक्ट करें, 24 छिक्के 144, हाँ सुन लगा 14, 24 24, 14 24 72, 6 8 86, 1 जीरो बढ़ जाएगी, 8650 है को विकल्प में, कहीं घबरा लो 8650, क्योंकि बेटा हम पे गलती होती हैं ज़्यादातर। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो प्ले लिस्ट में जाएं, अगर प्ले लिस्ट के बारे में ना जाने तो फिर कायसू मोहल्ले पड़ोस में पूछ लें, ठीक है। कम से कम 70 से 80% बच्चे जानते हैं प्ले लिस्ट के। प्ले लिस्ट में जाएं, क्लिक करें, ठीक है। वहाँ पर आपको गणित का बेस, यानी सबसे पहले गणित का बेस आगे कहीं लिखा होगा गणित का बेस प्ले लिस्ट में, ठीक है। अगर हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें अगर क्लिक करोगे तो गुणा भाग घटाने की वीडियो मिल जाएंगी। अब इससे ज़्यादा मैं कहा कह सकूँ, ठीक है। उसके ऊपर या नीचे कहीं लिखा होगा हिंदी में बड़े बड़े अक्षरों में, सभी परीक्षाओं के लिए मैथ। अगर बेटा इस पर क्लिक करोगे तो इस पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, समय कार्य, समय दूरी, ठीक है। कहने का मतलब है जो प्रश्नावली आती है सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है, करनी वगैरह वगैरह। बात समझ गए होगे आप। रीजनिंग की देखो रीजनिंग में भी बिल्कुल आराम से पढ़ाई गई है, और नए बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगी, जो जो नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। देखो हिंदी में लिखा है सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, यहाँ पे क्लिक करियो तो रीजनिंग की सारी वीडियो इसमें मिल जाएंगी आपको। बेटा 13वें सवाल ये मत छोड़ सोचना हमने पीछे सवाल छुड़वा दिए, छुड़वाए कुछ नहीं है, हम बस 3 चुनाव पाले, हम सवाल को सीक्वेंस में कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमें एक सवाल में, एक मैथ में छुपा हुआ सवाल मिला था, तो हम इसे ये क्यों छुड़वा दें, ABC, ये सवाल कह रहा हूँ, एक मैं ना कह रहा हूँ, एक सवाल में 3 उम्मीदवार थे। देखो बेटा बी ने 40% मत प्राप्त करें, पहले तो देखो जो मत प्राप्त करें, ठीक है। तो 750 मतों से चुनाव हार जाता, जबकि उस चुनाव में तीसरे उम्मीदवार को केवल 5% मिले,
जी कोई बात ना, 5% प्राप्त हुए। अब सोचो ना पहले कितने मिले। अरे जब इन दोनों ने 45 मिल गए तो टोटल तो 100 हो में। तो भाई अगर 45 अगर यहाँ में से हम घटा देंगे तो कितने बचे, 55% बचे। बात समझ, ए 55% मिले, या है का इतने मिले और या इतने मिले। ठीक है चलो कोई बात ना। अब यहाँ सोचो 750 मतों से चुनाव हार जाता है। मुझे एक बात बताओ तुम, जब 750 मतन से हार रहो, बेटा हार जीत है ना उससे होती है, जो इन दो से इससे कोई मतलब नहीं है। अरे यासु का हार नो तुम्हें पता है, जब हार जीत होती है तो जो उसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी होता है वो ही होता है, ठीक है। तो ये है, तो इनके परसेंट है 15% है। मतलब कहने को मतलब है कि 15% से जीत रहो है या के मुकाबले, और वो 750 मतन से हार रहो। दोनों बराबर है या ना है। तो बराबर, एक बात बताओ यहाँ रखने के, तो तुम ऐसे रख लो जी 15% बराबर, मैंने बात मानी 750 की, हम भाग दे देते। अरे जब या तरीका से करें तो या तरीका से करें ना, गुणा 100, बात तो वहाँ भी जब भी आएगी मतलब कि गुणा ही प्रतिशत की आएगी। 15 पंजे 75, एक जीरो गएगी और दो जीरो गएगी, तो 5000 यहाँ को आंसर है। तो मैं कह रहा हूँ रोंद रहे होगे अब तो सवाल ने तुम, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। देखो अभी चलते चलो, ये सवाल आपने बहुत अलग से लिखा हो, ठीक है, लिखाई भी दिखाई दे रही होगी, पहले थोड़ी सी जगह छोड़ दी। तो ठीक है, छठा सवाल आगे भी है, पर समझना तो ठीक है कितनी मेहनत करी है, क्योंकि हम ना छोड़ें कि कोई भी सवाल किसी भी टाइप का रह जाए आपसे। बेटा देखो दो प्रत्याशी हैं, ए बी सी डी ना है तो कोई बात ना है, फर्स्ट सेकंड मान लो, ए भी ना है तो ठीक है। 60% मिलना है एक है भैया, ठीक है। और दूसरे क्या मिलना है बेटा, 40%, बिल्कुल आराम से। अब ये कहा एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय। मैंने बताई कि विजय है, कहा कि जीत हार को है, तो गे कहे हैं गे 20% वोटन से फर्स्ट वाला जीत रहा है, और गो कहाँ है, दोनों बराबर है। बात समझ जाओ बेटा यह चीज़ है, ठीक है। और गुणा 100, जीरो से जीरो, 2 सत्ते 14, तो बेटा ये कितनी है गई, 7000। यहाँ कंफ्यूज मत है क्योंकि 7000 विकल्प में धर रखी है, ये कहाँ है कुल मत परे हैं, ठीक है। यहाँ से कुल मत लिखे, अगर कुल मत पूछ तो पर यहाँ पूछिए ना जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत, यानी जीतने वाले। तो बेटा 7000 कुल मत पड़े हैं, 7000 कुल वोट पड़े हैं, और 60% वहाँ मिले हैं। तो बेटा यहाँ को 7000 को 60% है गे, यह चीज़ समझ नहीं हो तो जल्दबाजी कर मत लिए, जल्दी को काम होगा शैतान को भी, ठीक है। तो बड़े ध्यान से करियो, 4200, ठीक है। चलते हैं अब 7वें सवाल की ओर। बात समझ में आ गई होगी पक्का, ना ही हो तो दोबारा वीडियो देख लें, ठीक है। देखो बेटा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वह 98 मतों से चुनाव जीता। तो कुल कितने मत पड़े, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ में कुल कितने मत पड़े, जब अवैध और वैध, ठीक है, यानी कहने को मतलब है जब दो बार मत दे रखे हैं, 2-3% आगे अलग अलग टाइप के वैध अवैध वाली बात हो, तो सवाल है बेटा तुम यह करो, नीचे से सवाल है, ठीक है। बहुत ध्यान से बेटा देखो, ध्यान रखो, दो उम्मीदवार है, एक तो फर्स्ट हो और एक सेकंड हो। हमारी शुरुआत यहीं से होती है, दो उम्मीदवार है, ठीक है। अब एक है 52%, मैं भी सवाल है समझाऊंगा पर लिख लो, 52% मिले, तो दूसरे 48% मिले। बात समझ में आई, ठीक है। देखो यहाँ से सवाल है, जीतने वाले उम्मीदवार को 52 मिल गए जी, और सीधी बात है हारने वाले 48 मिले होंगे। अब वह 48 मतों से चुनाव जीता, तो इनकी जो अंतर है ये 4% को है, ठीक है। मतलब 4% जो गे जीतो है, ठीक है। और ये कितने के बराबर है, गे है 98 के बराबर। थोड़ा सा मैं सवाल को बेटा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। 98 के बराबर, ठीक है, और गुणा 100। देखो मैंने आधो कर दिया को 2, आधो मैंने बेटा 49 कर दियो, 200 बेटा की मैंने काट दियो 50 बार, ठीक है। अगर चाहते तो तुम 4 से 25 को भी एक बार काट सकते थे, ठीक है। तो फिर गुणा कर ली, 5×45, हाँसू लगा 4, 5×4 = 20 और 4 24, तो 2450। अब बड़े ध्यान से देखो बेटा कि 2450 क्या है, 2450 एक बार बताओ, जब तुम वोट डालने जा रहे हो तो जरूरी कोई है को सब ही मत हो मतलब हम हार जीत रह जाती है, पर वहाँ कुछ अवैध मत भी हैं, और यहाँ मैं कह भी रहा हूँ 2450 जो मत हैं ये अवैध
और प्लस वेद। ठीक है, बात समझो ना कि जो हार जीत होती का सदैव 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 है का अवैध मत होते हैं सदैव। भाई सोचो भाई, जो खराब है गए तो उनकी तो वैल्यू ही कहाँ है, अवैध अवैध आ गई यहाँ से अवैध। ठीक है, कुल मत। ठीक है, और बेटा यहाँ मैं कह रहा हूँ 68 मत है का अवैध घोषित कर दिए। अब एक बात सोचो, ये सॉरी यहाँ गलती हो गई, तो बेटा ये कैसे हैं कि वैध मत है। सॉरी इसके लिए। मैं एक बार दोबारा सवाल बताता हूँ, ठीक है, मैं नहीं छोड़ता कि बालक को कोई कंफ्यूज हो जाए। वैसे बात आपके समझ में आ गई होगी। जब हमें ऐसे सवाल होंगे तो बेटा हम सवाल ऐसे सवाल चलेंगे नीचे से। ठीक है, तो देखो पहले दो उम्मीदवार हैं, फर्स्ट और सेकंड। भाई 52% नीचे कह रहे हो, और सीधी बात है हारने वाले 48 मिले। इन दोनों को क्या परसेंट है, 4% को अंतर है, यानी 4% ज़्यादा से जीतो है, और 98 जीतो है। ठीक है, मैं जब भी कह रहा हूँ बेटा बोलने में दिक्कत है, 4 से ऐसे काट दो, काटने पीटने में कोई दिक्कत ना। 25 और हम यहाँ की गुणा करेंगे तो 2450। देखो एक बार ध्यान से पढ़ो जी, उम्मीदवार ने 5200 मत प्राप्त 98 मतों से चुनाव जीता। तो बेटा ये हैं कहाँ है 2450 जो वोट हैं कहाँ है, ये बेटा वैध मत है। आगे याद करना, अभी बहुत बहुत बड़े सवाल करोगे कि वैध मत है, और बेटा वैध मतों पे ही चुनाव होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी जहाँ मैं शुरू में बता दी तो मैं के मतलब जाकर बीच में ठोक आए, उन्हें कुछ पता ही ना है, 2 चिन्ह लगे उनके बीच में, तो वो कितने पर हैं 68। अरे गिनती तो कुछ होएगी। मानो हम कहीं भी चुनाव घर में जाएंगे, चुनाव देने जाएंगे, जहाँ भी कई स्कूल में चुनाव है रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा स्कूलों में होते हैं चुनाव, वहाँ जा रहे हैं। अब बेटा मानो हमने जाके वहाँ में अवैध और वैध दोनों चुनाव ही होंगे, गिनती तो वहाँ होगी कि जी, यानी कई गांव की 500 पोलिंग है बेटा, और वहाँ में 450 है का वोटिंग हैगी, तो 50 तो ऐसे रहे जो प्रयोग ही ना आए, कहीं मतलब गांव से बाहर या कहीं दूर या कई वजह से वो आ ना पाए। अब ऐसा तो ना है कि 450 के 50 सही वोट हों, तो यहाँ कुछ वैध भी होंगे, तो ये बेटा वैध ही लेकर के आए, और अवैध वैध कितने 68 हैं। ठीक है, तो 68 यहाँ में हम जोड़ देंगे, तो टोटल आ जाएगा 8 5 11 और यहाँ 5 2518। बात समझ में आ गई होगी। तो सवाल नंबर देखते हैं हम नेक्स्ट को, 7 में को। बेटा हम सवाल को ऊपर से भी कर सकते हैं, पर लेकिन मैं बताऊं ऊपर से सवाल से कहीं कहीं तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो सवाल को नीचे से करना सोचिएगा। जब भी मैंने बताई देखो मत पड़े, देखो एक बात पढ़ते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला हो और दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत दिए गए। देखो ये सवाल तो और आसान कर दिया, और इसमें कुल 7500 मत पड़े। भाई देखो ना, इसमें कुल 7500 मत पड़े, या को मतलब है 7500 मत पड़े हैं, तो यहाँ में अवैध और वैध दोनों पड़े हैं। ठीक है, जब कुल मत पड़े जो प्रयोग करने वाले तो वो अलग बात है। अब देखो यानी कि 20% यहाँ में अवैध घोषित किए गए। बेटा एक बात बताओ, टोटल है कहाँ है, टोटल वोट यानी दे देंगे या में से है कहाँ है, 2 हिस्सा है गए, एक तो बेटा अवैध है, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, और एक बेटा वैध है। तो अवैध कितने हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल कह रहा हूँ 20 हैं, तो अवैध 20 हैं, और वैध तो 80% होंगे। ठीक है, तो अब एक वो बताओ, हमारा अवैध अंश तो मतलब ही ना हुआ, वैध अंश मतलब हुआ ज़्यादातर। वैध कितने 80%। एक बार बताओ 25,000 तो टोटल पड़े, और 75,000 टोटल पड़े। बेटा बोलना बड़ी दिक्कत है ना बालक, 75,000 टोटल पड़े, और यहाँ को 80% यहाँ को निकाल ले हम। ठीक, 8 पंजे 40 की 0, 5 लगा 4, आ सकते 56 और 4 60, तो 6,000 कैसे एकदम वैध, मतलब वैध को मतलब है बिल्कुल सही। और जो निर्णय हो गए ना हार जीत को वेदन पे हो गए, या तो नोट कर लें क्योंकि। ठीक है, तो बेटा मैं सवाल एक बार और बताऊं, नो बताऊं कि मैं बीच में बेटा थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है बोलने में मेरी। बेटा मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि बोलने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे। चलो कोई ना, हौला हौला बोलना भी आ जाएगा तो पढ़ाना आने लगा। ठीक है, देखो बेटा इसमें बहुत अच्छी बात है, यानी देखो इसमें कुल 7500 मत पड़े। ठीक है जी, 7500 मत पड़े हैं,
अब यहाँ में दो प्रकार के हैं, जब कुल मत पढ़े हैं तो एक तो हैं अवैध और बेटा एक कैसे वैध। अवैध कितने हैं 20, तो वैध तो ऑटोमेटिक 80 है ही जाएंगे भाई, 100 हर चीज़ हो गए, ठीक है। अब बेटा देखो अवैध को कभी कोई मतलब ना हो, वैध पे सवाल पूरी तरह से हो गए, ठीक है। अब वैध है, अब देखो ना 7500 को अगर हम 80% निकाल लें, 7500 को 80% लगा रहा हूँ हमने, तो कितना आया 6000। अरे बेटा कि 6000 कहाँ है वैध, ठीक है। और हमारा जो हार जीत होगा का वैधन पे होगा, अवैध को का मतलब है वो तो बेकार है, वो बीच में लग गई उन पर तो मोहर, ठीक है। अब देखियो क्या कह रहा हूँ, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 45 पॉइंट मिला हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत दिए। अरे एक बार बताओ, एक है 55% मिलो है तो दूसरे 45 मिलो है, ठीक है। यहाँ भी बोल, ठीक है। ये कह रहे हो एक वैध मतों का 55% मिलो, जब एक है 55 मिलो तो दूसरे तो 45 मिले, वो हर चीज़ 100 हो गए। तो अब यहाँ में दूसरे को पूछो तो कुल मिला के 6000 का 45% हमें निकालना है। 0 से 0 हम बेटा इनकी आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा करके आ जाएगा तुम्हारा 2700। बेचारे दूसरे हारने वाले 2700 मिले। अगर जीतने वाले पूछ तो बेटा फिर हम 6000 को 55% लगा देते, ठीक है। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी, ना है ना। तो अब यह देख लो, तो 8वें सवाल है। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है जी। हमें प्रयोग करने वाले भी ना आ गए, और कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाताओं में कुल कितने मतदाता थे, ठीक है। बात समझियो, मतदाताओं की सूची में जो सूची होती है सबसे बिल्कुल एंड में, ठीक है। चाहे कोई मत डालो, अवैध प्रयोग करो या ना करो, ठीक है। अब इस टाइप का सवाल पूछा है, हम बेटा इसे ऊपर से भी कर सकते हैं। ऊपर से करने में हमें दिक्कत हो जाएगी, मैं थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर से करके भी बताऊंगा। अभी सवाल करते हो हमारे नीचे से करो तो बहुत अच्छा है। देखो पहले देखो, कुल डाले गए मतों में 10% प्राप्त करके, देखो 10%। एक बात यहाँ बड़े ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड, जब भी फर्स्ट सेकंड मत आता तो यहाँ से वैध मत लेकर के आते हैं। कैसे लेकर के आते हैं, वैध मत, जिन पे हमारी हार जीत होगा, वैध मत जो गलत पूरी तरह से था। एक है, चलो इससे कोई दिक्कत ना, एक है 10 मिले 90 मिले। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आई या ना आई आपके। देखो बेटा इस सवाल में थोड़ा सा ये गलत लिख गया था, थोड़ा सा संशोधन किया है, ठीक है। एक बार सवाल को दोबारा लिख लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपनी मत का प्रयोग नहीं किया था। कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए। जो है सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाताओं की सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो बेटा सवाल ये इस तरीका से बोल रहा है, ठीक है। तो सब सवाल थोड़ा बेटा गलत लिख गया था। देखो इस सवाल को बेटा हम ऊपर से भी कर सकते हैं, पर बेटा हम सवाल को से नीचे से करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने पहला सवाल वो ऊपर से क्यों किया था, क्योंकि उसमें कुल मतदाता जो हमने कि बेटा ऊपर से सवाल इसलिए किया था क्योंकि इसमें कुल मतदाता दे रखे थे। जब कुल मतदाता दे रखे तो फिर तो कोई दिक्कत ही ना है। अरे कुल मतदाता तो लिखाने, फिर तो हम करते चले जाएंगे। अब देखो बेटा पहले देखो नीचे है कहा है कुल वैध मत, यानी पहले तो बेटा सबसे पहले बड़े ध्यान से देखो, सवाल थोड़ा सा ये बड़ा होगा। ये सबसे हाई क्वालिटी के वैध मत, ठीक है। देखो बेटा एक फर्स्ट है वह 54 मिलेंगे जी, ठीक है। और सेकंड है कितने मिलेंगे बेटा 46 मिलेंगे, मिलेंगे ना मिलेंगे। हर चीज़ 100% वैध मत का मतलब है जहाँ जीत और हार को निश्चय हुआ है, ठीक है। जीत और हार का निश्चय, अब वैध मत हैं। अब बेटा गी का 1620 मतों से जीत गया कि अंतर ही तो है, यानी अंतर तो ये बेटा बहुत ध्यान से देखो ना, अंतर है तो। और इनमें कैन का है, यहाँ में बेटा 8% का अंतर है, ठीक है। और बटे 16 मतलब कि बराबर है, मेरे कहने को मतलब है मैं यहीं कहीं बराबर कर लेता हूँ इसे, और ये 0 हो जाएगी। 8 को पहाड़ो, देखो बेटा हम पहले इसे आधा कर लेने 4 और इसका आधा
5 कर लें। अब देखो पहाड़ा इसमें चला जाएगा, 4 चौक 16, ना जाने की 0, 4 पंजे 20, ठीक है। पचम 25 मैं ऊपर कर लेता हूँ, पचम 25 और 5 चौक 20 और एक की 0। तो बेटा गे जो गे 20,250 ये क्या आई है तुम्हारी वैध मत आई है। वैध मत का मतलब है कि बेटा ऐसे मत हैं जिनसे हार जीत हुई है, ठीक है। चलो अब सवाल को फिर ऊपर करते हैं। देखो अब एक बात देखो यार, कुल डाले गए मतों को 10% अवैध है। बहुत सोचो ना, 10 अवैध कितनी है 10%। एक बार बहुत सोचो, जब 10% अवैध है तो वैध कितनी होंगी, वैध तो 90% होंगे बेटा। अब बेटा देखो ना, ये 90% है वैध, बहुत ध्यान से, अब सवाल को तो लिख लिया होगा। ये बेटा 90% है वैध और ये वैध है, ये भी वैध है, ये दोनों बराबर हैं या ना है। भाई एक बताओ, वहाँ सवाल में कह रहा हो 10% अवैध घोषित कर दिए, जब 10% अवैध है तो 90% तो वैध होंगे होंगी, ये दोनों बराबर हैं। बराबर हम तुम्हें पता है कि हम लगातार ऐसे ही लिख रहे हैं बराबर ने। तो बेटा 2050 और गुणा 100, ठीक है। चलो 0 से 0 खत्म है गई। मैं करूँ बात समझ में आ रही है ना, आ रही होगी पक्का, ठीक है। 9 का पहाड़ा हम ऊपर दे लेते हैं इसमें, 20 25 में 9 का पहाड़ा, 9 दूनी 18 बच्चे 2 ताले, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 बच्चे 4, 9 पंजे 45। तो बेटा कितनी बार कटोगे 225, और बेटा के 2 0 9 के 9 आ जाएंगे। तो अब बड़े ध्यान से कि बेटा 22,500, तो बेटा कि 22,500 कहाँ है कि बेटा ये कुल मत हैं, कुल मत, कुल मत। वैध मत अलग होती है, कुल मत का मतलब है, कुल मत मत का मतलब है इसमें वैध और अवैध दोनों है भाई, दोनों ही। अब मानो हम जब इसके नीचे रख के निकाल लेते तो कुल आ जाती ना, दोनों की अमाउंट आ गई है। 22,500 कुल मत है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि कुल मत है, कुल मत यानी इतने मतन को लोगों ने प्रयोग करो है, ठीक है। इतने वोट मतलब कहने को 22,500 का मतलब है कि इतने लोग वोट डाल के आए, चाहे वह में अवैध हुई हो या वैध हुई हो, या से कोई हमें मतलब ना है। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुल मत है या को मतलब है इनने प्रयोग करो अपनी वोट को। अब देखो सवाल को हम दोबारा पढ़ते हैं और ऊपर को। अब बेटा कह रहा है इस सूची में 10% मतदाताओं ने प्रयोग ही ना करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रयोग लिख लेना, प्रयोग न करने वाले कितने हैं 10। तो प्रयोग करने वाले क्या हैं, अब तो बात समझ में आ गई। प्रयोग करने वाले हैं 90, यानी जिनने यूज करो है। अब बेटा और वो कितने 22,550, सोचो ना 22,500 कुल मत, यानी जिनने प्रयोग करो अवैध और वेदन को, तो या से कोई मतलब ना कि दोनों बराबर हैं, ये परसेंट होती है। बात अब समझ में आ गई होगी आपके, ना ही ना तो वीडियो दोबारा देख रहे। 0 से 0 खत्म, 9 से या काटो, 9 से तो सीधो सीधो करो 25 बार, 1 0 गए है 2 0, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 9 से ठीक है 9 25 बार तुम काट तो लोगे बेटा, ठीक है। 2 0 ये आ गई, कितना है 25,000। हाँ विकल्प में है 25,000, तो बी है। मैं कह रहा हूँ बेटा बात समझ में आ गई होगी, ना समझ में आई ना तो एक सवाल अभी बिल्कुल यही टाइप को कराएंगे आपको। देखो बेटा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। 10% लोगों ने अपने मत का अधिकार ही ना किया, शेष मतों का 20% अवैध घोषित कर दिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैधों का 75% मत प्राप्त हुआ, तो वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब एक बात सोचो, अब हम मैं बेटा इसे थोड़ा सा एक बार ऊपर से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ऊपर से भी करेंगे नीचे से ही, ठीक है। हर मतलब ऊपर से करके दिखा देता हूँ बेटा। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है भैया। हर चीज़ तुम्हें पता है 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये कह रहा है 10% लोगों ने अपने मत का अधिकार नहीं किया, तो भाग न लेने वाले और भाग अपने साथ भाग न लेने वाले और भाग
लेने वाले, ठीक है। भाग न लेने वाले कितने, 10 हैं। भाग न लेने वाले वो कह रहा हो भाग अपने मतन को अधिकार ही ना करो, वो वोट डालने ना गए, ठीक है। उन्होंने कहा कोई बन जाओ, हमें हमारे लिए यहाँ कोई ना ले रहो खाने के लिए, यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हमें, ठीक है। तो पर बेटा अपनो यूज करना चाहिए मत को, भाग लेने वाले। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो शेष मतों का, बेटा मैंने भाग न लेने वाले का तो कभी कोई मतलब ना होगा, ठीक है। भाग लेने वाले का ध्यान से लिखना, 20%। देखो गे होते हैं, गे अवैध और वैध होते हैं, इसमें अवैध और वैध, ठीक है। देखो अवैध कितने हैं, 20 है, और वैध तो ऑटोमेटिक 80 होंगे, ठीक है। तो बेटा ही मतलब तुम्हें 90 का ही 80% निकालना है। अब एक बात सोचो, तुम 90 को 80 लिखा रहोगे तो 0 से 0 0 0 9 8 72, अगर चाहो तो तुम अवैध का 18 कर सकते हो उसे, क्योंकि क्योंकि अब के 90 पे काम करो ना कि 100 पे काम करो, क्योंकि यहाँ भाग लेने वाले 90 हैं, ठीक है। यहाँ के 18 आ जाएंगे। चाहो तो तुम ऐसे भी चाह सको, 18 ऐसे भी निकाल सको, 90 का 20% भी निकाल सकते हो। 0 0 9 दूनी 18। बात मैं कह रहा हूँ, बात आपके यहाँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब देखो सवाल को और पढ़ते। अब देखो हमारी जो कहानी होती कहाँ है, इन वैध मतन पे तो हो गए, और कहा हो गए वैध मतन पे। अब के हमारे जो वैध मत हैं यहाँ, अब यहाँ बेटा दो होंगे, एक फर्स्ट होगा एक सेकंड होगा उम्मीदवार। अब देखो कुल उम्मीदवार 75% मिला भाई, एक ने यानी एक ने करें 75%, मैं ना कह रहा हूँ, एक ही सवाल कह रहा हूँ, तो कितने करें 75%। तो एक बात सोचो, जब एक ने 75 करे हैं तो दूसरे ने तो 25 करे होंगे। बताओ कोई अगर डाउट हो या में आप बात तो, ठीक है बेटा। अब सोचो ना 72 में भाई ये कुल 72 है, ठीक है। 25% है गाय, गे है गाय जीतने वाले के हारने वाले। अगर सवाल करना चाहो तो यहीं से कर सकते हो तुम, ठीक है। गे ठीक है, बात मैं कह रहा हूँ, बात आपके समझ में आ गई होगी। चाहो तो तुम 72 को 75% लगा रहा हूँ, बात है सवाल समझो। 25 75, 25 चौका 100, 4 से के बाद 18 बार, तो कितने आइएगा, क्या है तुम्हारे 18 54, तो बेटा ये है तुम्हारे 54%, ठीक है। यार मिले 54%। अब एक बताओ 72 है, अगर यहीं चाहो तो इनको अंतर देख लो, तो 72 और 54 में कितने को अंतर है, ऑटोमेटिक यार मिल जाएंगे 18%, ठीक है। ना निकाल सको तो बेटा 72 को ही 25% निकाल लो, 25% निकाल लोगे तुम, 25 चौका 100, 400 के 18 बार, ठीक है 18%। अरे यही तो आ गए ना, या 54% है या 18% है। और बेटा देखो इनके बीच को अंतर, अरे सब ना कि 900 मत विजय की हार जीत है, तो इनके बीच को जो अंतर है वो कितना है, 36% है। और बेटा गया के बराबर, ठीक है बराबर है, ठीक है। तो हम बेटा तरीका दूसरे से करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल इस तरीके से दिक्कत कर देंगे हमें। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 9 एकम 9 है यहाँ, और यहाँ बचे 4, 9 चौक 36, अच्छा 9 चौका है, 9 एकम 9, 9 ना जाने की 0, 4 से बेटा की कार कटो 25 बार, 2500 कितना आंसर आएगा वो, या को बेटा आंसर आएगा 2500। मैं कह रहा हूँ बेटा हमें पक्की खिचड़ी, ठीक है। खिचड़ी मत पकाओ, तो तुम सवाल है बेटा या तरीका से बड़ी दिक्कत है जाएगी, दिक्कत भी कुछ ना होती, आसान सवाल है, ठीक है समझ सकते हो। पर बेटा देखो मैं कह रहा हूँ सवाल को इस टाइप से करो तो ज़्यादा अच्छा है आपको, नीचे से करो बिल्कुल आराम से, ठीक है। देखो बेटा दो उम्मीदवार है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है। अब एक बताओ 75%, ये सवाल वही चल रहा हो, अगर तुम सोचोगे तो 75% और सेकंड है 25% मिलो। अब ये बेटा कौन हार जीत कौन से पे होती है, वैध मतों पे होती है। वैध मत का मतलब है जो एकदम सही वोट पड़े हैं, ठीक है, जो कैंसिल वोट ना हो, वैध मत। और हार जीत, अब इनको जो अंतर है वो अंतर कितने को, 50% को। बात समझ में आई ना, 50, क्योंकि हाँ अंतर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 900 विजय हुआ, ये भी अंतर है, तो हम 900 गुणा
100। ये बेटा परसेंटेज की 100 आ गई। तो यह बात है समझियो। और 0 से चलो या 0 काट दें, 500 बेटा क्या बार कटेगा 5 18 18 5 90, तो 1800। बहुत ध्यान से 1800 कहाँ आएंगे, वैध मत है, वैध मत, ठीक है, लिख लोगे वैध मत है 1800, ठीक है। वैध यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, वैध मत यानी एकदम बिल्कुल प्योर, ना कैंसिल हुई ना फैंसिल हुई, 1800 मत वैध। अब सवाल को पढ़ो। अब देखो क्या कह रहे हो, 20% अवैध हुई, अवैध, अवैध कितनी 20 हैं, तो वैध कितने होंगे, ऑटोमेटिक हर चीज 100 होती है, तो वैध है 80, है ना, है 80। और एक बात सोचो यहाँ बड़े ध्यान से, भाई सवाल ही तो कह रहा हो, गे वैध है 80 और वैध गे हैं कि दोनों बराबर है ना, है, ठीक है ना, है तो तीसरी वीडियो को जरूर देख लेना, तो कि या के नीचे तक जाएंगे। और गुणा 100, 0 से 0, 8 को पहाड़ो, चलो 8 को पहाड़ो, इसका हम आधा कर देते हैं 4 और इसका आधा कर देते हैं हम 5। अब 4 का पहाड़ा इसमें चलो जाएगा आराम से, 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, 25 4 पंजे 20, इतना जाने कि 0 450, मतलब कि 4 का पहाड़ा में 450 गयो। और बेटा यहाँ की 5 की हमें गुणा कर दी, 5 0 0 55 25, हाँ चो लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22। अब एक बात सोचो कि तुम सोच रहे हो कि 2250 कहाँ है, 2250 कहाँ है, जब अवैध और वैध जब हम मानो या के नीचे रख रहे हैं तो कुल वैल्यू आ जाती है, यानी इन मतन का प्रयोग हुआ, जब अवैध और वैध लिख रही हैं प्रयोग हुआ, क्या कह सकते हैं इसे, अवैध प्लस वैध, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो सवाल को थोड़ा सा ऊपर और देखते हैं। अब 10% लोगों ने मत का ही प्रयोग नहीं किया। अब बेटा देखो यहाँ ध्यान से, प्रयोग न करने वाले और प्रयोग करने वाले, प्रयोग न करने वाले कितने हैं, तो बेटा प्रयोग न करने वाले कितने हैं 10 हैं, और प्रयोग करने वाले कितने हैं 90। लॉजिकल बात है कि तो हर चीज़ 100 होती है, ठीक है, प्रयोग न करने वाले हैं। अब के कौन से हैं, प्रयोग हुआ यानी प्रयोग करने वाले हैं, तो बेटा कि इनके बराबर है, गुणा 100, 0 से 0, 9 को पहाड़ा बेटा जाएगा 25 बार और 2 0, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा, अरे कहीं कहाँ 0 है, 25 1 0, 2500 है विकल्प का, 25,000 आ रहा होगा, 2500 है तो सही करो, 2500 25,000 क्यों आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखो कंफ्यूज करने के लिए 25,000 भी धर दिया एग्जामिनर ने, तो मैं कह रहा हूँ बेटा बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो अब सवाल देखते हैं 11वें को, खूब रोंद भाई खूब, ठीक है, तो बेटा थोड़ा ऐसे कोशिश करें सवाल को निकालने की, हम तो कर कराएंगे ही। देखो बेटा सवाल है 11वां, एक नगर में मतदाताओं की संख्या 12,000 है, चलो जी, अब तो यानी जो भाई पहले ही दे दिए 12, ए तथा बी के बीच चुनाव में 75% मतदाता करने जाते हैं, यानी बेटा समझो बात है, यानी कुल है कहाँ है 12,000 मतदाता हैं, दो चुनाव है कोई ए और बी के बीच मुकाबला हो, और कितने 75% लोगों ने कहा मत को प्रयोग करो, 0 से 0 और 75 और या की गुणा कर दो, नहीं तो वैसे ऐसे काटो बेटा, 0 0 मत काटो, ऐसे काटो, 25 थी 75, 25 चौका 100, ठीक है, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, 4 थी 12 ना जाने की 0 काटने तो हाँ भी गुणा कर दो तब भी आएगा 9,000। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आई होगी। इन 9,000 लोगों ने बेचारे ने अपने मत को प्रयोग करो, 25 ने हम ना जा रहे, हमें कोई मतलब ना, हमें ना दे कोई खाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से तदनुसार बी डाले गए मतों से का 45% मत मिले हों, मतलब जब कहने को मतलब यह है यदि बी को डाले गए मतों के 45% मिले तो ए को कितने परसेंट मिले। अरे अब तो कितना आसान सवाल है, ए भैया ए और बी है गए,
बी ए जब 45% मिल रहे हैं तो ए 55% मिलेंगे, कोई डाउट ना होनी चाहिए बात। अब बेटा बात समझो ना, ये टोटल है कुल 9,000, 9,000 बटन को प्रयोग हो या को यार 55% निकालना है। ओए होए, ठीक है। यहाँ बेटा कि 9,000 है कुल, या को 55% निकालना है, तो जीरो से जीरो खत्म करके इनकी गुणा कर दो। 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, 0, 5, 9, 49, 50 है वो। ठीक है बेटा, ठीक है। हमें गुणा करने में थोड़ी दिक्कत ना आ जाए, तो यहाँ हमारे थोड़े से 700 आ जाते है सवाल में। बेटा थोड़ी सी वीडियो को आप शेयर कर देना। देखो ये है 9वां सवाल, या वो कौन छुड़वा दें, ये तो फूल है, ये तो बस धर दियो उड़ा दियो यार तो तुरंत। देखो यहाँ हमारे दे दियो एक हल्को सवाल के, एकदम तुम सोच लोगे इतने हार्ड हार्ड देख के घबरा रहे होगे कि एक थोड़ा सा हार्ड ना है, सब आसान है, प्रैक्टिस करोगे ना सब आ जाएंगे बेटा, एक संग कोई ना वो है जावे, हौले हौले आता है समझ में कोई भी चीज़। देखो 2 उम्मीदवार हैं जी, 40% में 1500 मतों से हार, सब छोड़ो, 2 उम्मीदवार हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, एक के 40% मिल रहे हैं और दूसरे 60% मिल रहे हैं। बताओ क्या दिक्कत है, कि सवाल कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अब 1500 मतों से हार गया, अरे हार हो और के परसेंट वोटों से हार हो, इनको अंतर कितना हो 20%। इसमें थोड़ा हार बेटा, मैंने आप समझ लोगे, इनको मैंने अंतर निकाले 20% से हारा। ये कहाँ है, ये दोनों बराबर है, यही तो कह रहा हो। ठीक है जी, बराबर है तो एक जीरो से ये जीरो खत्म, दो यानी 75 बार जीरो और ये 2 जीरो, तो ये कहाँ है 75,000 कुल वोट पड़े, 75,000 कुल वोट पड़े यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ को करो जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले कितने मिले 60%, भाई यही तो ना, यहाँ को 60% लगा दो, 0, 0, 6 पंजे 30 की जीरो हासिल, 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। अब तो समझ में आ गया कि 45 वालों गए है, तो बेटा 1 जीरो और 2 जीरो गए रह जाएंगी, तो 45,000 यहाँ को आंसर है। मैं कह रहा हूँ बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब सवाल मतलब चलते हैं 12वें की ओर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, 20% लोगों ने मत ना दियो, अरे भैया मत ना दियो, ये बड़ी दिक्कत है। 12.5 ने अवैध भी निकल आया कि 12.5%, ठीक है, 12 से 1/2 अवैध निकले। जीतने वाले वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजय हुआ, तो कुल मतों की संख्या याद करो। देखा बेटा बिल्कुल आराम से हम सवाल को नीचे से निकालेंगे। पहले तो हम वैध मत निकाल लें, कैसे वैध मत, वैध मत का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कीड़ा है ना। वैध मत का मतलब बेटा वो होते हैं जो बिल्कुल सही, जो कैंसिल ना हुए हों, ठीक है, वैध मत। अब एक फर्स्ट है एक सेकंड है और ये सवाल कह रहा हो 60% मिले, तो दूसरे मोड में बताओ कोई डाउट हो 40 मिलेंगे ना मिलेंगे, हर चीज़ 100 हो गए, 100 में से घटा दो। अब अंतर कितने को है 20 को है, इन दोनों को अंतर है 20 को, और बेटा यह 5600 मिले। बात समझियो, मैं अंतर को बेटा यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, क्योंकि 20% और 5600 बराबर को मतलब मैं ऐसे ही धरूंगा बराबर है, ठीक है, बराबर भाग में ऐसे ही रखते हैं बराबर को, और गुणा 100 गे या किया गई, 0 से 0 200 के कटो 28 बार, एक जीरो गएगी और एक के जीरो आएगी। मैं कह रहा हूँ बात बेटा समझ में आई हैगी। और 28,000 कहाँ आएंगे, गे हैं तुम्हारे वैध मत, बिल्कुल ठीक है जी, वैध मत लेकर गए। अब चले वैध मत है, ठीक है, तो अब हम दोनों ने कैसे लगा दें, जिन मतन को प्रयोग हो जहाँ में अवैध भी आए। देखो अब यहाँ बड़े ध्यान से देखो बेटा 12.5%, मैं कह रहा हूँ पहले देखो तुम्हें मैं क्या तरीका, अगर तुम्हें 12.5% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। ये कैसे वैल्यू लेकर के आई है मैं बता दूँ, हम वो तरीका से करेंगे, अगर हम इससे करेंगे तो बेटा आसान हो जाएगा। देखो 12.5 वैल्यू कैसे लेकर के आइए, देखो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% जब छुपी हुई है तो हम नीचे लिख देते, पहली वीडियो में खूब कराएं इस टाइप के, 25 से कम 25, 25 चौका 100, नीचे के नीचे गुणा कर दी तो 1/8। ठीक है, हमने जो काट पीट के जो हाँ करेंगे हमने यहीं कर लिया हुआ,
ठीक है, 1/8। और बेटा देखो, अगर चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 12.5% है, 12.5% है। हम बेटा 100 में से अगर घटाएंगे तो बेटा एक बताओ, मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। 100 में से 12.5 अगर मैं घटाऊंगा तो 0, यहाँ 9 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ बेटा 5 है, 7, 9 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गए तो 7। तो कहने का मतलब है कि 12.5 और 200 कितना, 87। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसे 1/8 का यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझो सवाल है। अब बेटा वैध मत है इतने, ठीक है, पेंसिल भी बीत गई। अब ठीक है, तो अब मेरे ध्यान से देखो, वैध कितने हैं, अवैध, कोई आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, अवैध है बेटा 1/8, ठीक है। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सवाल कह रहा हूँ 12.5, चाहे तुम लिखना चाहे तो 12.5 लिख लेते, फिर इधर लिखते 87.5, बेटा काटने पीटने बड़ी दिक्कत है जाती, 1/8। अब वैध कितने हैं, अब बेटा एक बताओ, जब गे एक बताऊँ गे नीचे 8 है तो कि 7 ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये नीचे की नीचे जगह इनको अंतर निकाल के यहाँ 7 आ जाती है, ठीक है भाई। ऑटोमेटिक आप अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो एक ही प्राप्त होगा इन दोनों ने जोड़ने पर, ठीक है। तो वैध है, मैं बात तरीका से बताऊंगा, 7/8। अब ये क्या है, इनके वैध हैं, तो यही के नीचे जाकर रखेगा, रख दो या के नीचे रखेगा, क्योंकि यहाँ के बराबर है कि कुल मिलाकर चाह तो बराबर की स्थिति में आगे धर लो, चाहे बेटा यहाँ धर लो, बात वहीं एक ही आती है, बराबर है। यहाँ एक चीज़ और सीखने को मिल जाएगी कि बेटा जब 88 तो हर संख्या के नीचे 1 होता है, यहाँ एक रूल फॉलो करता है कि ऐसे गुणा हो जाती है, ऐसे इनकी और पास की गुणा हो जाती है, बीच बीच की बेटा यहाँ पे गुणा हो जाती है। तो अगर बेटा मानो इनकी गुणा है जाती है, देखो मैं थोड़ा इससे ही हिस्से कर दूँ, कोई या को तो अवैध को तो मतलब ना, वैध से ही हमारा सवाल होता है, ठीक है। तो 7 गुणा 1/8 गुणा 2800, तो 7 चौक 28, 0 8 की गुणा कर दी तो कितनी है कि 3200, 8 चौक 32, तो बेटा क्या है कि कितनी 32,000 होगी। एक जीरो कहाँ चली गई, अच्छा एक जीरो बेटा कि 28,000 है, वैध मत है 28,000, ठीक है। तो आप तो पकड़ ली होगी गलती आपने, ठीक है। तो ये 28,000 है। तो बेटा कि 32,000 क्या हैं, मुझे एक बार बताओ सोच के, ये क्या हैं जो प्रयोग हुए, यानी वैध और अवैध दोनों है, प्रयोग का मतलब है दोनों है, 32,000। बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो, अब यहाँ में भी इन एक लाइन कह रहे हो, 20% लोगों ने तो मत ही ना दियो, यानी कहने को मतलब है प्रयोग ना करो, प्रयोग कहने ना करो, 20% ने प्रयोग ने, और प्रयोग कह को मतलब है करा, चलो प्रयोग करा कितने ने, 80% ने, और कितने ये कितना आया, कितने मतलब मतन से जीतो दोनों अवैध और वैध, अरे प्रयोग को मतलब ही तो अवैध वैध हो गए, ये दोनों बराबर है, गुणा 100। समझ में बात आ रही होगी, 0 से 0, 8 चौक 32, और बेटा के 2 जीरो निकाल ली, और कि बेटा के 2 जीरो बढ़ गई, तो कितना आएगा 40,000। तो यहाँ को आंसर आ जाएगा 40,000। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी भाई, बहुत प्रैक्टिस कराइए, या ज़्यादा कोई प्रैक्टिस और ना करा सके, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर अंतिम लास्ट, और कहानी और ख़त्म करें लास्ट सवाल को देख के। हमने बेटा वैसे यह टाइप का सवाल करा दिया हो तुम्हें, ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हूँ मैं बेटा इसमें। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, बहुत सही है, 10% मतदान किया, 2500 ने अवैध भी घोषित हो गए, जीतने वाले परिणाम। देखो अगर बेटा हम यहाँ ऊपर जो करेंगे ना तो इतनी गड़बड़ है जाएगी कि दिक्कत ही है जाएगी, इसलिए हम सवाल को नीचे से करने, बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नीचे से हम करेंगे तो काल लेकर के आएंगे, वैध मत आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। भैया 5500 मिले हैं, जब 5500 मिले हैं, 55% मिले हैं, तो दूसरे तो 45 मिलेंगे, बिल्कुल भी कोई डाउट ना है। अंतर कितने को, 10 को अंतर है, और बराबर कितने के, 2000 के, गुणा 100, 0 से 0 के 20,000 कहाँ है, ये वैध हैं, वैध, एकदम क्लियर बोर्ड, हार जीत हुई का है, गे है जी दो, ठीक है।
अब हम इसी टाइप से अब बेटा ऊपर को चलते रहेंगे, जो सवाल के को वही हिसाब सवाल को करते चलेंगे। ठीक है जी। ये कैसे हैं? वैध, ये कह रहा हूँ वैध। थोड़ा वैध कितने आए बेटा, देखो एक बार देख लीजिए। वैध कितने आए? 20,000। ठीक है। और देखो अब तो यानी अवैध दे रखे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अवैध कितने दे रखे हैं? 2500। ठीक है, अब ये बताओ जब वैध भी हैं अवैध भी हैं तो प्रयोग तो हुए हैं दोनों ही, तो प्रयोग प्रयोग हो यानी मत को प्रयोग करो जा, कैसे हुए? अब इन दोनों ने बेटा जोड़ दो, 0 0 5 2 2, तो कितने? 22,500 ने प्रयोग करो, प्रयोग अपने मतन को। ठीक है, अब बेटा यहाँ में से देखियो 10% लोगों ने मत ना कियो। देखो 2 में भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब मतदान को मतलब समझ दो, प्रयोग नहीं किया। और फिर कौन से हो गए? प्रयोग किया। कैन ने प्रयोग ना करो, 10 ने प्रयोग ना करो, प्रयोग कितने करो? 90 ने प्रयोग करो है। बात मैं कह रहा हूँ बेटा समझ में आ गई होगी। और 90% इनने प्रयोग करो, और वोट इनको कितना प्रयोग हुआ? 22,500। अरे कि दोनों बराबर ना आए, और गुणा 100। 0 से 0, 9 से बेटा की करो 25 बार, 1 0 गएगी और 2 0 गएगी, और 25,000 बहुत उनको आंसर आया हो। तो 25,000 बेटा हमारा आंसर गे है वो। ठीक है बेटा, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। ओके, बाय बाय।